नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बीपीएससी टीचर एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीचर का, खास करके स्टेट गवर्नमेंट का जो भी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो जो है आपके एग्जाम मॉडल पर आधारित है क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति ने संवैधानिक शक्ति जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था? जेबी वीटो जो था, ये कहता है कि ये जेबी वीटो जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास रहता है। तो वही कहता है कि किस राष्ट्रपति ने संवैधानिक शक्ति, ये संवैधानिक शक्ति है, जेबी वीटो जो है ये संवैधानिक शक्ति है, तो किसने प्रयोग किया था? तो कौन ऐसा राष्ट्रपति था जो कि इसका प्रयोग किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। जैल सिंह कर लीजिएगा इसको, ज्ञानी जैल सिंह, जो मैं ऐका लो जैल। ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था? जेबी निषेधाधिकार, जेबी वीटो का पावर का यूज किया था। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है? कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है? तो कार्बन करता है। कौन करता है? कार्बन करता है। सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण जो है कार्बन करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन का जो संकेत होता है सी होता है। और क्लियर हो गया? और परमाणु संख्या जो होता है इसका 6 होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा का जो आपूर्ति होता है उसमें बढ़ोतरी होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के प्रारंभ के समय पटना का कमिश्नर कौन था? बिहार में 1857 की जब क्रांति हुआ था तो उस समय पटना का जो कमिश्नर था विलियम टेलर थे। पटना का कमिश्नर कौन थे? विलियम टेलर थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी हम आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, सिर्फ आप जो है सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। सभी एग्जाम आप करेक्ट करने की क्षमता रखिएगा, इसलिए सभी वीडियो जो है ना आप देखने का प्रयास कीजिएगा। बिहार में 1857 की क्रांति के प्रारंभ के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा जो थे उसका नाम का सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह का जो सिक्का थे, अलाउद्दीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अलाउद्दीन मसूद शाह के जो सिक्का थे, इसी के सिक्के पर बगदाद का जो अंतिम खलीफा था उनका सर्वप्रथम अंकित हुआ था। क्लियर? उसका नाम क्या हुआ था? सर्वप्रथम अंकित हुआ था। क्लियर हो गया होगा? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति लोकसभा को जो भंग करता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर देता है। क्लियर हो गया होगा? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है, प्रधानमंत्री होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही जो है राष्ट्रपति लोकसभा को क्या करता है? भंग कर देता है। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चावाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का
विकास किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का जो विकास किसने किया था? तो लेहमान ने किया था। किसने किया था? लेहमान ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। उच्चावाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? लेहमान ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटी कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिला में है? तो मुजफ्फरपुर जिला में दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर जिला में है। क्लियर? तो कांटी थर्मल पावर जो है ये कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए थे? बहमनी राज्य में जो है कुल कितने शासक हुए? तो बहमनी राज्य में कुल जो शासक हुए वो 18 शासक हुए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? तो 18 शासक हुए थे। बहमनी राज्य का स्थापना किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वासी-योरकर रोग होता है। क्या होता है? क्वासी-योरकर रोग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासी-योरकर रोग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो माइक्रोफोन बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? बहुत बचपन में हम लोग पढ़े थे कि हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था वो धनपत राय थे। क्या थे? धनपत राय थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का बहुत सारा गोदान हो गया, कर्म भूमि हो गया, बहुत सारा जो है उनका उपन्यास, बुक्स, किताबें छप रहे थे। क्लियर? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, एनालिटिकल इंजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। जबकि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। और विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। जबकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिख रहा है कि हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव हुआ था जो कि त्रिपुरा में हुआ था। हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव जो आयोजन हुआ था वो त्रिपुरा में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? ये खर्ची पूजा महोत्सव है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व में ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? पहला जो विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 होगा वो कहाँ आयोजित होगा? तो वो गोवा में होगा। कहाँ आयोजित होगा? वो गोवा में होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया है?
ये हाल ही में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में जो ये पुस्तक जो प्रकाशित हुआ है, जो विमोचन किया गया है, वो अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक है, जो कि किसने विमोचन किया है? तो मोहन भागवत ने किया है। आरएसएस का जो अभी मेन हेड है वो मोहन भागवत है। इन्होंने ही अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया है। अब्दुल हमीद जो ये थे व्यक्ति थे, ये 1965 ईस्वी का जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के ये नायक रहे हैं। क्लियर? तो देश का सर्वोच्च वीरता सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है अब्दुल हमीद को, जिसको परमवीर चक्र बोलते हैं। क्लियर? तो देश का जो सर्वोच्च वीरता सम्मान है परमवीर चक्र, उनसे भी अब्दुल हमीद को नवाजा जा चुका है। 1965 में ये शहीद हुए थे भारत पाकिस्तान युद्ध में। क्लियर? ये जो पुस्तक लिखा है अब्दुल हमीद पर, जो पुस्तक लिखा गया है, मेरे पापा परमवीर के नाम से प्रकाशित हुआ है। ये जो पुस्तक है मेरे पापा परमवीर, लेखक जो है रामचंद्रन श्रीनिवासन है। लेखक कौन इनका पुस्तक लिखे हैं? रामचंद्रन श्रीनिवासन लिखे हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था 1933 ईस्वी में, धामूपुर गांव में हुआ था। मंझौल जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मंझौल जिला उत्तर प्रदेश में धामूपुर गांव में हुआ था इनका जन्म। 1933 ईस्वी में जन्म हुआ था। क्लियर रखिएगा, अब्दुल हमीद का जन्म कब हुआ था? 1933 ईस्वी में, और धामूपुर गांव में हुआ था, मंझौल जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। जबकि इनका जो मृत्यु हुआ था भारत पाकिस्तान के युद्ध में हुआ था 1965 ईस्वी में जब हुआ था, उन्हीं का ये नायक रहे हैं। और इन्हीं पर जो है एक पुस्तक आधारित जो हाल ही में विमोचन किया गया है मोहन भागवत के द्वारा, वह पुस्तक का नाम है मेरे पापा परमवीर। क्लियर? जिनके लेखक कौन है? तो रामचंद्रन श्रीनिवासन है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड SORTED का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? ये क्वेश्चन जो है आप ध्यान से रखिएगा। ये जो है सॉर्टेड जो लिखा गया है इसी तरह से लिखा जाएगा दोस्तों, SORTED ये टी जो होगा ये कैपिटल में होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है टी कैपिटल में है, SORTED है। क्लियर? तो ये जो टी है ये कैपिटल में होगा, ध्यान में रखिएगा। टी क्या है? कैपिटल में है। तो आप लोग लिख लीजिएगा SORTED। ये पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन जो है, इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो सफल प्रक्षेपण जो किया है ये अग्निकुल कॉस्मोस किया है। किसने किया है? अग्निकुल कॉस्मोस किया है, जो कि रसिया का ये कंपनी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रसिया का संस्था है। अग्निकुल कॉस्मोस क्या है? यह रसिया का संस्था है। और इसी तरह जो है एग्जामिनेशन में लिखा रहेगा SORTED सॉर्टेड, जो अग्निबाण सॉर्टेड है, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है, जो कि 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के ये पहले रॉकेट है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व में रिकॉर्ड बनाया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि हाल ही में कहा मात्र 24 घंटे में, मात्र कितने में? 24 घंटे में कह रहा है कि क्या क्या है? 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। तो ये इंदौर लगाया है। कौन लगाया है? इंदौर में जो है 11 लाख पौधे लगा करके 24 घंटा में ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
हाल ही में कहाँ सींग वाले, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, हाल ही में कहाँ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 45वां अनुसंधान समिति कॉस्पर, हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है। यहाँ पर अंतरिक्ष कर लीजिएगा, अंतरिक्ष छोड़ दिया है, ये अंतरिक्ष अनुसंधान है, अंतरिक्ष। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निश्चित ही एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो है कॉस्पर का जो वैश्विक सम्मेलन हो रहा है वह कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये दक्षिण कोरिया में प्रारंभ हुआ है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रूपक के रचयिता कौन है? 10 रूपक के रचयिता कौन है? तो 10 रूपक के रचयिता कौन है? धनंजय है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? धनंजय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कश्मीर की यात्रा पर आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है कश्मीर की यात्रा पर आया था? देखिए कश्मीर की यात्रा पर पूछ लिया क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक तरह से और भी एक क्वेश्चन बनता है कि ह्वेनसांग जो आया था भारत यात्रा पर, तो उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? तो ह्वेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कश्मीर की यात्रा जो कर रहे थे उस समय जो थे कश्मीर का शासक कौन थे? दुर्लभ वर्धन थे। कौन थे? दुर्लभ वर्धन थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? एकदम क्लियर रखिएगा, कंफ्यूजन कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन इसी तरह जो है पूछा जाता है, इसलिए कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। इसीलिए मैं सारा कंफ्यूजन को आपके सामने दूर कर दूंगा, ताकि एक एक जो है क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आपका जो है सिलेक्शन सुनिश्चित करता है। तो कश्मीर में उस समय शासक कौन थे जब ह्वेनसांग यात्रा कर रहे थे? तो दुर्लभ वर्धन थे। और भारत में जो शासक थे हर्षवर्धन थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के सामंत ने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था? किस शासक के सामंत ने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था? तो ये कौन बनवाया था? भीम प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चांदीपुरा, देखिए ये हाल ही में चांदीपुरा जो है ये सटा हुआ है, दोनों सटा हुआ है। हाल ही में चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण, देखिए चांदीपुरा आप लोग सही कर लीजिएगा, चांदीपुरा। हाल ही में चांदीपुरा वायरस जो है संक्रमण के कारण बच्चों की मौत कहाँ हुई है? तो बच्चों के जो हाल ही में चांदीपुरा वायरस के संक्रमण के कारण हुआ है वो गुजरात में हुआ है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त 1847 ईस्वी को, देखिए 20 अगस्त 1847 की बात कर रहा है। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को, किसका चर्चा कर रहा है? महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर अंग्रेजों ने कितने वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया था? देखिए 20 अगस्त 1847 ईस्वी को क्या क्या था? महारानी जिंदा जो दिलीप सिंह की पत्नी थी, महारानी जिंदा को दिलीप सिंह से अलग करके अंग्रेजों ने जो है 48,000 पाउंड दे करके, 48,000 रुपया जो पेंशन इसको दे करके, 48,000 रुपया पेंशन दे रहा था और पेंशन दे करके जो है शेखपुरा भेज दिए थे। कहाँ भेज दिए थे? शेखपुरा। तो 48,000 हो जाएगा। क्लियर। 48,000 रुपया दे करके इनको क्या किए थे? शेखपुरा भेज दिए थे पेंशन पर। क्लियर हो गया होगा?
वार्षिक पेंशन था। ये 48,000 रुपया जो थे ये वार्षिक पेंशन दे करके क्या किए थे, शेखपुरा भेज दिए थे। अर्थात महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर दिया गया। क्लियर हो गया होगा। और दिलीप सिंह को क्या किए, लंदन जो है भेज देते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आप सोच सकते हैं कि कैसी स्थिति रहा होगा। क्लियर हो गया होगा। तो 20 अगस्त 1847 की बात है ये। महारानी जिंदा को शेखपुरा भेज देता है 48,000 पाउंड, 48,000 वार्षिक रुपया दे करके। और जो है राजा दिलीप सिंह को क्या करते हैं, लंदन भेज देते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो इस तरह से दोनों को अलग कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को सर्वप्रथम मगध में मिला लिया था? किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को सर्वप्रथम मगध में मिला लिया था? तो महापद्म नंद ने मिलाया था दोस्तों। किसने बनाया था, मिला लिया था? महापद्म नंद ने मिला लिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूं नामा का जो रचना किया है वो गुलबदन बेगम ने किया है। हुमायूं नामा की रचना किसने किया है? गुलबदन बेगम ने किया है। और गुलबदन जो बेगम थे वो कौन थे? बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन थी। याद रखिएगा, गुलबदन बेगम जो थी बाबर की पुत्री थी, और बाबर का पुत्री और हुमायूं की बहन हो गया। क्यों? क्योंकि बाबर जो है हुमायूं का, बाबर का पुत्र हुमायूं हुआ और बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम हुआ। इस तरह से वो दोनों भाई बहन थे। क्लियर। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया था। क्लियर हो गया होगा। अब हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी। क्लियर। इसमें मुगल साम्राज्य का वर्णन किया है दोस्तों। हुमायूं नामा में किसका किया है? मुगल साम्राज्य का वर्णन किया है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो किया था किसके साथ किया था? तो टीपू सुल्तान के साथ किया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? 1792 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? 1792 ईस्वी में हुआ था। और उस समय जो थे टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। और ये जो संधि हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में यह संधि हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था 1792 ईस्वी में। क्लियर। संधि का जो शर्त था, संधि का जो शर्त था उसके शर्त के अनुसार टीपू सुल्तान को अपना जो है आधा राज्य, टीपू सुल्तान को क्या था? अपना आधा राज्य तथा युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपया देना पड़ा था। यह जो संधि हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, टीपू सुल्तान का जो आधा राज्य था, आधा राज्य अंग्रेजों ने ले लिया और युद्ध के हार जाने के रूप में उनसे 3 करोड़ रुपया भी लिया था। क्लियर। साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान ना कर दे तब तक जो है अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना पड़ा था। सोच सकते हैं, 3 करोड़ जो रुपया हर जाने के रूप में टीपू सुल्तान को जब संधि के अनुसार रखा गया, तो जब तक जो है कहा गया कि जब तक आप 3 करोड़ नहीं देते हैं तब तक आपका दोनों पुत्र जो है कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना पड़ेगा। क्लियर। तो रखा भी था। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद कहा था, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से जो है पंगु बना दिया है। इसके बाद जो है कॉर्नवालिस एक वक्तव्य कहा था। क्या कहा था? कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। तो सोच सकते हैं आप, हमने क्या किया है? ये कॉर्नवालिस का कथन था कि हमने जो है अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है और साथियों को भी क्या किए हैं? शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। तो ये कॉर्नवालिस का कथन था। तो क्लियर हो गया होगा। ये जो संधि हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, जिसमें टीपू सुल्तान का आधा राज्य जो है अंग्रेजों ने ले लिया
और उस पर युद्ध का जो है ना 3 करोड़ का हर्जाना लगा दिया गया। और जब तक जो है ना आप 3 करोड़ नहीं देते हैं, तब तक आपका दोनों पुत्र, टीपू सुल्तान का दोनों पुत्र जो है कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रहेगा। क्लियर हो गया होगा? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य अवस्थित है, तो बिहार राज्य कहाँ अवस्थित है? बिहार राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य कहाँ अवस्थित है। तो बिहार राज्य का जो अवस्थित है वो पूर्वी देशांतर में है। कहाँ पर है? पूर्वी देशांतर में है, अर्थात जो है 83 डिग्री 20 मिनट पूरब से, 83 डिग्री 20 मिनट पूरब से, ये देखिए 83 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा, ये सही कर लीजिएगा आप लोग, ये जो है ऊपर होगा, ये नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक ना। हम लिख देते हैं 83 डिग्री 20 मिनट, 20 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट, ये 17 मिनट है, पूर्वी देशांतर के मध्य है। किसके मध्य है? पूर्वी देशांतर के मध्य है, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? 83 डिग्री 20 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है बिहार। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरांटो क्या है? ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कथा एस्पिरांटो क्या है? एस्पिरांटो जो है यह एक विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। यह जो एस्पेरांटो है, क्या है? ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो। क्लियर हो गया होगा? इसका जो निर्माण क्या था एस्पेरांटो का, वो एल जेमिन हॉप ने 1887 ईस्वी में किया था। इसका जो निर्माण किया था 1887 ईस्वी में किया था। और कौन किया था? एल जेमिन हॉप, एल जेमिन हॉप ने किया था। क्लियर हो गया होगा? तो लिख लीजिएगा आप लोग, एस्पिरांटो जो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, जिसका निर्माण जो है 1887 ईस्वी में किया था, एल जेमिन हॉप ने किया था। क्लियर हो गया होगा? इस तरह से अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। इसी के साथ नमस्कार।